हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंडेक्स क्वेश्चन 5.8 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 5.7 तक की वीडियोस अपलोड की हैं, जाकर जरूर देखना। तो क्वेश्चन 5.8 बोल रहा है एक्सप्लेन। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स व्हाइल हेक्सामाइन निकल 2 कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर पे बात करते हैं। हमारा कॉम्प्लेक्स है CONH3 3 पॉजिटिव, तो ये जीरो है, अमोनिया न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, मींस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो +3 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, 3d7 4s2। कोबाल्ट होता है अर्गन 3d7 4s2। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो 3d6 हो जाएगा 4s0। ठीक, अब इसके ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में हमारा 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, 3d 4s 4p। ठीक है, अब अमोनिया हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे 3d 4s 4p। अब हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल। हमें 2 डी मिल गए, एक एस और 3 पी। ठीक है, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स हमें मिल गए। अच्छा, अब इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में हम क्या करेंगे, जो अमोनिया लोन पर लेकर आ रहा है वो हम रख देंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। और हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो, ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। अब इनर डी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इनर 3d ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल लिख दो, इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो या बॉन्डिंग लिख सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम निकल की बात करें तो NiNH3 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अमोनिया न्यूट्रल है, जीरो होगा, निकल पर होगा +2 चार्ज। निकल का एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन अर्गन 3d8 4s2। तो Ni2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन होगा अर्गन 3d8। ठीक है, 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो 4s में से निकलेंगे। याद रखना, भरता 3d बाद में है 4s के, पर अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो 4s में से ही निकलेगा, क्योंकि वो वैलेंस शेल है। अब इसका ग्राउंड स्टेट बात करें तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, ये 3d, ये 4s, ये 4p और ये 4d। अब देखो, हमारा अमोनिया है तो क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पर यहाँ वो पेयरिंग नहीं कराएगा, क्योंकि अगर पेयरिंग कराता भी है तो एक डी ऑर्बिटल तुम्हें क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। ठीक है, जबकि उसे 6 बॉन्ड बनाने हैं तो कम से कम इनर डी ऑर्बिटल कितने खाली होने चाहिए, 2 तो होने चाहिए, क्योंकि D2sp3 हाइब्रिडेशन होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, या sp3d2 होता है। ठीक है, अब ये D2sp3 किसी भी केस में नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये पेयरिंग भी करता है तो एक ही डी ऑर्बिटल खाली रहेगा, 2 नहीं मिलेंगे, और 2 नहीं मिलेंगे तो फिर यहाँ वो पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो एक चीज तुम याद रख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट है और निकल +2 स्टेट में है, निकल क्या है, +2 स्टेट में है, और कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 है, तो उसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। सॉरी,
पेयरिंग नहीं होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो यहाँ हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2, ठीक है। ये 3d एज इट इज रहेगा, 4s 4p 4d ये यूज होंगे। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इधर, sp3d2, ज्योमेट्री वही ऑक्टाइडल, वैसे पूछी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑक्टाइडल ज्योमेट्री, ठीक है। हाँ, हाइब्रिडेशन जरूर लिखना कि sp3d2 है ना। आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, आउटर डी ऑर्बिटल participates in hybridization, therefore it is an outer orbital complex, outer orbital complex, ठीक है। एक चीज और लिख देना कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो पेयरिंग करवाएगा, ठीक है। तो याद रखना निकल टू पॉजिटिव में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भी पेयरिंग नहीं होगी, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, आउटर डी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना।